जय हो संतोषी माता। आइए सुनाते हैं संतोषी माता की व्रत कथा और संतोषी माता के व्रत के दिन क्या करें क्या ना करें। इस दिन व्रत करने वाले स्त्री पुरुष खट्टी चीज़ का ना ही स्पर्श करते हैं ना ही खाते हैं। गुड़ चने का प्रसाद स्वयं भी अवश्य खाना चाहिए। भोजन में कोई खट्टी चीज़, अचार, खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। व्रत करने वाले के परिवार के लोग भी उस दिन कोई खट्टी चीज़ नहीं खाएं। संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता हुआ माँ से कुछ नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा समय बीत जाता। काफ़ी सोच विचार एक दिन लड़का माँ से बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई, उसे जाने की आज्ञा दे दी। उसके बाद वह अपनी पत्नी के पास आकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ और अपनी निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हुए हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार और बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही हैं। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वे बोली, हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों के बताया शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल लें, गुड़ चने का प्रसाद लेना, सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूल कर भी मत खाना, ना ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत विधि सुनाकर वह प्रतिदिन शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया। मंदिर में जाकर स्त्रियों से बोली, माता की कृपा से हमें पति का पत्र रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात माँ संतोषी ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान बिका नहीं है, रुपया भी नहीं आया है। उससे सेठ को स्वप्न की सारी बात कही और घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोने चांदी अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया पैसा लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर जाकर पुत्र ने अपनी माँ और पत्नी को बहुत सारा रुपया दिया। पत्नी ने कहा कि मुझे माँ संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खटाई खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद कर खाने लगे तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है। तो वह बहू ने पूर्ण व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मंगाया था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विदित व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास, बहू और बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। संतोषी माता की अनुकंपा से व्रत करने वाले स्त्री पुरुष की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। परीक्षा में सफलता, न्यायालय में विजय, व्यवसाय में लाभ और घर में सुख समृद्धि का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अविवाहित लड़कियों को सुयोग वर शीघ्र मिलता है। जय हो संतोषी माता, सब पे कृपा बरसाए रखना। बार बार व्रत करने का उद्देश्य नवग्रहों की शांति करना है। बार व्रत इसलिए भी श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यह व्रत सप्ताह में एक नियम दिन पर रखा जा सकता है। बार व्रत प्राय जन्म कुंडली में होने वाले ग्रह दोषों और अशुभ ग्रहों की दशाओं के प्रभाव को कम करने के लिए बार व्रत किया जाता है। बार व्रतों के करने की दूसरी
बजाय अलग अलग वारों के देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बार व्रत किया जाता है। जैसे मंगलवार को श्री हनुमान जी, शुक्रवार को देवी की कृपा से सुख समृद्धि की कामना से बार व्रत किया जाता है। शुक्रवार का व्रत भगवान शुक्र के साथ संतोषी माता, वैभव लक्ष्मी देवी का भी पूजन किया जाता है। तीनों व्रतों को करने की विधि अलग अलग है। जय हो संतोषी माता। सब पे कृपा का जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।